अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे जुनैद जमशेद एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बाइक से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और देखेंगे बाइक के क्या क्या फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि हमने स्पीड को मद्देनज़र रखना होता है। जैसी आपकी स्पीड है, जैसी आपकी रनिंग है, उसके हिसाब से आपने बाइक सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपकी स्पीड यानी कि रनिंग कम है तो आप 70 ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी और एक तरीके से सूटेबल बाइक है स्मॉल रनिंग के लिए, क्योंकि उसकी सीसी भी कम होती है, वो फ्यूल भी कंज्यूम कम करती है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप 100 ले सकते हैं। अगर आपकी हाईवे वगैरह की रनिंग है या बहुत ज़्यादा रनिंग है तो आप 100 ले सकते हैं, या उससे ऊपर की कोई भी सीसी की, हायर सीसी की बाइक को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें सीसी की इसलिए नीड होती है क्योंकि हम जब भी कहीं दूर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं तो सीसी बहुत अहमियत रखता है। तो सीसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म में डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा सीसी की पावर चाहिए होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीसी की गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा वो रनिंग करती है, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी आप उतनी जल्दी अपना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आपकी लॉन्ग रनिंग है तो आप 100 या इससे ऊपर की सीसी की गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग है तो आप 70 सीसी बाइक बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है इसके लिहाज से, क्योंकि ये फ्यूल भी बहुत कंज्यूम कम करती है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रैवल करा देती है। तो आज हमारे पास 100 मौजूद है। हम इसके फ़ीचर्स देखेंगे थोड़े, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं, इसके ब्रेक सिस्टम कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से मीटर्स मौजूद हैं, इसकी टंकी, और आप लोग देख सकते हैं इसकी टंकी का शेप भी काफ़ी यूनिक है और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स स्टाइल दिया है इसको। तो इसमें हम मीटर सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सीलेटर मीटर, जिसको आरपीएम मीटर भी कहते हैं। इसमें जब भी हम एक्सीलेटर देते हैं तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी करंट आरपीएम क्या है। तो अभी हम देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये गियर इंडिकेटर है, अभी गाड़ी फर्स्ट गियर के अंदर है तो यहाँ पे ये 1 शो करा रहा है। इसके अलावा अगर गाड़ी न्यूट्रल होती है तो ये N, तो ये गाड़ी न्यूट्रल पे आ गई। आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही है इसके अंदर। अगर इसकी हेडलाइट मैं ऑन करता हूँ तो इसकी जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो ये वाली लाइट जो है ग्लो करती है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, ये गियर बताता है कि इसके अंदर करंट गियर कौन सा डला हुआ है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा ये फ्यूल मीटर है इसका, यहाँ पे फ्यूल बता रहा है गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल मौजूद है। और ये इसका डिस्टेंस मीटर है, एक तरीके से स्पीड मीटर है, ये बता रहा होता है कि हमारी कितनी स्पीड है, कितने किलोमीटर पर आवर चल रही है हमारी गाड़ी। तो ये हमारा स्पीड मीटर है, ये बता रहा होता है कि गाड़ी किस स्पीड पर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो स्पीड मीटर है इसके अंदर हमारे पास एक फीचर और मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं 0556। तो यहाँ पे ये एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है मीटर। ये बताता है कि हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है। अगर हमें कोई भी मेजर करना होता है डिस्टेंस के, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक नॉब है, इसको हम 0 पे सेट कर सकते हैं। 0 पे सेट करने के बाद ये हमें बता देगा कि करंट डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे आप करंट स्टेटस देख सकते हैं 1144, ये किलोमीटर चल चुकी है। तो 100 के ये जो स्विच है इसके अंदर एक यूनिक बात ये है कि आपको हैंडल लॉक साइड पे अलग से नहीं दिया है, इन्होंने इसी के अंदर लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन स्विच है, ये ऑफ है, और इसको अगर मैं रिवर्स लेके जाऊँ तो ये हैंडल लॉक हो जाता है। तो एक तरीका है कि गाड़ी का एवरेज हम चेक कर सकते हैं। जब हमने इसकी टैंकी फुल कराई थी तो यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया था। अभी आप लोग इसके फ्यूल का लेवल देख सकते हैं और ये 55 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी।
जब ये रिज़र्व पे आ जाएगी, ये रेड लाइन से पहले आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी का एवरेज क्या है, कि कितना गाड़ी पेट्रोल खा रही है, कितना फ्यूल ले रही है। तो एक ये तरीका है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपकी गाड़ी का कितना एवरेज है। और जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो 50 से 55 किलोमीटर ये दे रही है, और इसको अभी हम जब ये रिज़र्व पे आएगा तो हमें एक्चुअल पता चल जाएगा कि कितना एवरेज ले रही है, पर कितना फ्यूल ले रही है गाड़ी। इस तरीके से आप किसी भी सीसी की गाड़ी को मेजर कर सकते हैं। उसमें फ्यूल मीटर भी होता है, और इसके अंदर इसका जो स्पीड मीटर है वो भी होता है। स्पीड मीटर को और फ्यूल मीटर को आप कंपेयर करके इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इन्होंने स्टाइलिश फ्रंट बनाया है। और यहाँ पे इसकी हेडलाइट देखें तो काफ़ी अच्छी हेडलाइट बनाई इन्होंने, डिज़ाइन की है इसकी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्टर भी इसका काफ़ी अच्छा है, बूस्ट करता है, काफ़ी दूर तक इसकी जो लाइट है वो ग्लो करती है, स्पॉट करता है, ये काफ़ी दूर तक स्पॉट करती है इसकी लाइट। इसके अलावा इसका अगर मडगार्ड देखें तो ये फाइबर मटेरियल का है। इसके अलावा अगर हम इसके रिम देखें तो इसके अंदर एलॉय रिम है, और काफ़ी मजबूत रिम है ये, और एलॉय रिम है, काफ़ी मजबूत है, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक होता है बेसिकली। ये जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ये आम ब्रेक से ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव होता है, ये बहुत अर्जेंट ब्रेक लग सकता है इससे, क्योंकि ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, और हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म जो है वो एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ देखें तो इसके यहाँ पे ये इसकी फ्यूल टैंक है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरा, और यहाँ पे ऑयल भी यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑयल भी मॉनिटर हो रहा है कि इसके अंदर प्रॉपर ऑयलिंग हुई हुई है। ये डिस्क ब्रेक बेहतर काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक होते हैं, हाइड्रोलिक के अंदर एयर प्रेशर मैकेनिज्म के ऊपर काम हो रहा होता है। तो इसके अंदर ऑयल, यहाँ पे ऑयल की एक टैंक बनाया हुआ है इन्होंने, और नीचे इसका हाइड्रोलिक का पूरा एक मैकेनिज्म है। तो आइए अब इसका बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड में भी हम लोग देख सकते हैं एलॉय रिम काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किए हुए हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ के रिम भी बिल्कुल फ्रंट रिम की तरह ही डिज़ाइन किए हैं और काफ़ी खूबसूरत है। और इसका चेन कवर ब्लैक आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन किए, इनकी सेटिंग जो दी हुई है चेन की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं जंप। अगर हम एलॉय रिम को और स्पोक रिम को कंपेयर करें तो स्पोक रिम बैलेंस बहुत जल्दी उसका ख़राब हो जाता है। जब बैलेंस ख़राब हो जाता है तो उसमें आपके टायर ख़राब होते हैं गाड़ी के, स्पॉकेट ख़राब होता है, चैन ख़राब होती है, और बैरिंग भी ख़राब होते रहते हैं। अगर हम एलॉय रिम देखें तो एलॉय रिम बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि इसका बैलेंस ख़राब नहीं होता, और ये इसमें टायर की भी कोई आप देख सकते हैं, टायर जो है वो बिल्कुल इसमें फिक्स लगे हुए होते हैं, कोई चाल नहीं होती, कोई इसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं होती, तो टायर ख़राब नहीं होते, इसमें स्पॉकेट ख़राब नहीं होते, चैन्स ख़राब नहीं होती इस तरीके से, और बैरिंग्स भी ख़राब नहीं होते। अगर हम इसको स्पोक रिम से कंपेयर करें तो ये वाला रिम बहुत बेहतर होते हैं। तो आइए अब इसको चला के देखते हैं हम, और देखते हैं इसकी साउंड। सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके अंदर सेल्फ सिस्टम मौजूद है, और इसकी असम्बलीज अगर हम देखें तो यहाँ पे हेडलाइट, इसके अंदर डीसी लाइट्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्विच गिवन है अगर आपने गाड़ी को ऑफ़ करना है। जैसे कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी साउंड भी काफ़ी स्मूथ है। अगर मैंने इसको ऑफ़ करना है विदाउट स्विच तो यहाँ पे एक असम्बली पे इस पर स्विच दिया हुआ है कि गाड़ी इस तरीके से ऑफ़ हो जाती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसकी असम्बली में ये हॉर्न है इसका, और ये इसका इंडिकेटर। तो जब मैंने इसका इंडिकेटर ऑन किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडिकेशन मॉनिटर हो रहा होता है कि आपका ये वाला इंडिकेटर चल रहा है, और इधर वाला भी इंडिकेटर हम चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, और ये एलईडी लाइट ग्लो करके हमें बता रही है कि हमारा इंडिकेटर ऑन है। और जब इसके अंदर ये थोड़ा सा यूनिक इन्होंने बटन बनाया है, तो इसको जब भी हम रिवर्स लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये खुद ही अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो इसको आपने अभी भी इंडिकेटर चल रहा है, ये इंडिकेटर ऑफ करने के लिए हमने प्रेस करना होता है, तो ये अपनी जगह पर आ जाता है, ऑफ हो गया इंडिकेटर। इसके अलावा इसकी हेडलाइट के दो मोड हैं, एक ग्राउंड और एक फ्रंट, और इसके अंदर एक ये फ्लैशर गिवन है
क्योंकि नाइट को अक्सर हॉर्न्स नहीं चलते हैं, तो हॉर्न्स की जगह फ्लैशर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैशर का बटन गिवन है। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो ये इसकी चोक का लीवर है, ये इसकी असेंबली में दिया हुआ है। ये चोक इसका खुल गया है, ओपन हो गया है। अब इसी तरीके से इसको चोक को बंद कर सकते हैं। तो आइए अब इसको चला के दिखाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इसके इंजन की साउंड बहुत ही स्मूथ है। जैसा अभी हमने इसको चला के टेस्ट किया है, चलने में बाइक बहुत बेहतर है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन प्राइस वाइज अगर बात करें तो करंट जो इसकी प्राइस है मार्केट में वो 85,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको कम होना चाहिए, 65,000 होनी चाहिए, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके इसको आसानी से। और ये आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी, बहुत अच्छी बाइक इन्होंने डिज़ाइन की है। इसके अंदर अलॉय रिम है, इसकी स्मूथनेस, इसकी साउंड। अगर इसका इंजन में अभी भी स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी साउंड बहुत स्मूथ साउंड है। और लॉन्ग डिस्टेंस जब भी हम कवर कर रहे होते हैं तो ये बाइक का जो शोर है ये भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जितनी गाड़ी का साउंड कम होता है इतना अच्छा होता है, हम लॉन्ग डिस्टेंस में आसानी से कवर कर सकते हैं। इस 100 यूनिक का मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ। ये चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलती है और इसकी इंजन की साउंड भी बहुत कम है। अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए आप कहीं भी जाएं तो ये 100 बहुत बेहतर है उस लिहाज से, क्योंकि इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है और ये चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। उम्मीद है नाजरीन आज जो हमने बाइक के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।